मम्मी मम्मी, मैं छुप गया, मुझे ढूंढो। उस रोज बंटी अपनी मम्मी के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मम्मी को बाहर जॉन मैथ्यू के गुंडों ने पकड़ रखा था। दरअसल जॉन मैथ्यू शहर से आया हुआ एक बिजनेसमैन था जो धीरे धीरे पखेड़ा गांव को हथियाता जा रहा था। मम्मी आ जाओ, मैं छुप गया हूँ। मैंने तुझसे घर खाली करने को कहा था ना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, तेरे इस घर को खाक में मिला दूंगा मैं। ए, लगा दो इस घर को आग। नहीं नहीं नहीं, ये मत करो बंटी। मम्मी मुझे ढूंढ के बताओ। बंटी देखो, ऐसा मत करो, हम ये गांव छोड़ देंगे। मेरे बंटी को बाहर निकल जाने दो। ये बातें पहले सोचनी थी। अब ना तो घर रहेगा और ना ही बच्चा। बंटी, बंटी बेटा। ये मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? बाहर निकल कर देखूं क्या? अरे, ये घर में आग कैसे लग गई? मम्मी मम्मी, आप कहाँ हो? मम्मी मम्मी मम्मी। मैं हूँ कुंदन। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने नाना नानी के घर आया था और उस वक्त मेरे नाना जिंदा थे और मेरी नानी का असली रूप किसी को भी नहीं पता था। उन दिनों गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। एक एक करके गांव के बच्चे गायब होते जा रहे थे, पर मैं फिर भी हर शाम खेलने जाया करता था। तो एक शाम मैं और मेरा दोस्त डब्बू खेल कर घर लौट रहे थे, तभी हमें एक आवाज़ आई। ओए डब्बू, कुंदन। हाँ इधर देखो, इधर। हाँ, छुपन छुपाई खेलोगे क्या? आ जाओ आ जाओ, खूब मजा आएगा। अरे ये तो बंटी है। चल कुंदन, खेलते हैं ना। ए, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है ना, ये घर जल चुका है और वो बंटी कैसे हो सकता है पागल? बंटी तो मर गया है ना। अरे पर वो सामने ही तो खड़ा है बंटी। चल ना, खेल कर आते हैं। नहीं, मुझे तो पक्का कोई गड़बड़ लग रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। तू ना पागल है, रह फिर यहीं, मैं जा रहा हूँ। बंटी, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, हम खूब मजे करेंगे। तो डब्बू अंदर बंटी के साथ खेलने चला गया और मैं बाहर खड़ा खड़ा उसका इंतजार करने लगा। बंटी, मैं तो आ गया, पर तू कहाँ है? अरे मैं छुपा हूँ ना, ढूंढ के दिखा मुझे। अच्छा ठीक है, फिर मैं 10 से उल्टी गिनती गिनता हूँ, तब तक तू अच्छे से छुप जा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। छुपा या नहीं? मैं आ रहा हूँ। धप्पा। ये डब्बू कहाँ रह गया? इतनी देर से वो अंदर ही है और अब तो कोई आवाजें भी नहीं आ रही। क्या करूं? डब्बू, डब्बू। मुझे तो डर लग रहा है, रात भी होने वाली है। मैं काम करता हूँ, जाके नानी को बताता हूँ। तो मैं भागकर नानी के पास चला आया और उनसे बोला, नानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कुंदन, क्या हुआ तुझे? इतना डरा हुआ क्यों है? वो मैं डब्बू के साथ खेलने गया था ना, तो हम दोनों घर ही आ रहे थे, तो वो जला हुआ घर है ना, वहां से बंटी की आवाज आने लगी और फिर डब्बू अंदर आ गया और वापस नहीं लौटा। यही हुआ ना? आपको कैसे पता? सब जानती हूँ मैं। दरअसल तुम लोगों ने जिसे देखा वो बंटी था ही नहीं, वो बंटी की आत्मा थी। हाँ वही ना, मैंने डब्बू से बोला था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ, तू बहुत होशियार है ना, तुझे तो सब पता है। पर नानी, अब हम क्या करेंगे?
डब्बू को कैसे बचाएंगे? अरे रुक जा, इतनी जल्दी किस बात की है? बताती हूँ ना, आराम से। पर डब्बू। अरे तू डब्बू की चिंता छोड़, वो अब उस घर से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। उसे वापस लाने की एक विधि है, उस विधि का इस्तेमाल करके ही तू डब्बू को वापस ला सकता है। विधि? क्या विधि? देख, बंटी एक आत्मा है और किसी इंसान या बच्चे की आत्मा तभी भटकती है जब तक उसका ठीक से दाह संस्कार नहीं किया जाता या फिर उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाता। बंटी भी वैसी ही एक आत्मा है और शायद ताकतवर भी। इसलिए उसे शांत करने के लिए हमें उसकी अस्थियों को विसर्जित करना ही पड़ेगा। पर नानी, उसकी अस्थियां कहाँ मिलेंगी? बंटी तो जलकर मरा था ना। अरे तो उसका कुछ हिस्सा तो रह गया होगा ना, जैसे दांत या फिर छोटी मोटी हड्डियां। हमें उन्हें ही विसर्जित करना होगा। पर ये सब मिलेगा कहाँ? उसी घर में जहाँ वो जलकर मरा था। पर नानी, उसकी अस्थियां विसर्जित करने हमें कहाँ जाना होगा? फिलहाल तो हम उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल में डाल सकते हैं। बाद में हम उन अस्थियों को कहीं बहा देंगे। तो उससे डब्बू वापस आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ बाकी बच्चे भी। तो चलो ना नानी, उन सभी को बचा लेते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाना तो तुझे ही पड़ेगा वहाँ। क्या? मैं? पर नानी, मैं कैसे? शोर मत कर और ध्यान से सुन कि तुझे वहाँ जाकर करना क्या है। ये काम आसान नहीं होगा, इसलिए तुझे वहाँ जाकर उसे पहले गुमराह करना होगा। गुमराह? हाँ, और उसकी अस्थियों को चुनकर इस लाल कपड़े में डाल देना और फिर उसे गंगा जल में डाल देना। पर नानी, मैं गंगा जल कहाँ से लाऊंगा? उसकी चिंता तू मत कर, वो सब मैं तुझे दे दूंगी। पर नानी, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। इसमें तो मैं फंस जाऊंगा, और अगर उसने मुझे अस्थियों को उठाते हुए देख लिया तो? हाँ तो देख लिया तो क्या हुआ? अरे पर उसने मुझे बाकी बच्चों की तरह उस घर में बंद कर लिया तो? अरे तू चिंता क्यों करता है? तुझे कुछ हुआ तो मैं आकर तुझे बचा लूंगी ना। और वैसे भी सारे काम मैं ही करूंगी, तो तू बड़ा कैसे होगा? हाँ, अब चल मेरे साथ, मैं तुझे सारी चीजें दे देती हूँ जो तेरे काम आएंगी। तो नानी से गंगा जल का कलश और वो लाल कपड़ा एक बैग में लेकर मैं वापस उसी घर के पास पहुंच गया और वहां बंटी मेरा इंतजार कर रहा था। ओए कुंदन, तू आ गया? चल ना, छुपन छुपाई खेलते हैं। अभी? हाँ, अभी। पर अभी तो इतनी रात हो गई है। अरे तो रात में तो और भी मजा आएगा ना, आजा। ठीक है, आता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले मैं छुपूंगा और तू मुझे ढूंढना। ठीक है। और एक और शर्त। अब क्या है? तू ना ऊपर जाकर 50 तक गिनना। ये तेरा घर है ना, तो तुझे तो सारी छुपने की जगह पता होगी, इसीलिए मुझे छुपने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, चल आजा, खेलते हैं फिर। तो बंटी की बात मानकर मैं घर के अंदर चला गया। अंदर से घर बिल्कुल खाली सा था और दीवारें जलकर काली हो रखी थी। मेरे दोनों तरफ से 2 रास्ते अलग अलग कमरों को जा रहे थे। हाँ? मेरे ठीक सामने एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। मैं उन सीढ़ियों को देख ही रहा था कि मुझे ऊपर से एक आवाज सुनाई पड़ी। कुंदन, छुपने की जगह ढूंढ लो, मैं गिनती खत्म होते ही आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। मैं जानता था कि मेरे पास वक्त बहुत कम था, तो मैंने अपने जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर अपने बाईं ओर वाले कमरे में चला गया। कमरा पूरी तरह से खाली था और दीवारें बुरी तरह से जली हुई थी। फर्श पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मैंने अलमारी खोल के देखने की सोची।
पर अलमारी के अंदर भी जले हुए कपड़े और लकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं रखा था। मेरी धड़कनें अब तेज होने लगी थी, तो मैं भागकर दूसरे कमरे की ओर गया। उस कमरे की हालत और भी बुरी थी। कमरे की सारी चीजें जली हुई थी और वहाँ एक पलंग भी रखा था। मैंने अपने आसपास देखा, पर मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ बंटी की अस्थियाँ मिल सके। तभी मैंने सोचा क्यों ना पलंग के नीचे भी देख लूं। पलंग के नीचे देखने पर मुझे वहाँ कुछ हड्डियाँ दिखी और एक दो दांत के टुकड़े। मुझे समझ आ गया कि नानी इन्हीं अस्थियों की बात कर रही थी। तो मैंने अपने बैग से लाल कपड़ा निकाला और उन सभी हड्डियों को उस कपड़े में डालकर उसे बांध दिया। मैं उसे कलश में डालने ही वाला था कि कुंदन। तुम पकड़े गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन अस्थियों को गंगा जल में डालते ही बंटी मेरे सामने से अचानक गायब हो गया। मैं समझ गया कि नानी की विधि काम कर गई। इसीलिए मैं डब्बू को ढूंढने भागकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि डब्बू के साथ बाकी बच्चे सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। जब मैंने डब्बू को जगाया तो उसने बोला, कुंदन, तू यहाँ? कुंदन, वो बंटी। घबरा मत, अब बंटी हमें कुछ नहीं करेगा। चल निकलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद हमने बाकी बच्चों को जगाया और उस घर से आज़ाद होकर बाहर निकल गए।